अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्टेडली नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि क्या पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट भी कर रहा है? ये एक सवाल है जो हर क्रिकेट फैन के मन में आ रहा है। बट मुझे लगता है अभी वैसे ऑफिशियल जो भी डिसीजन होगा वो होगा। सेंस ये कह रही है और मुझे लगता है कि शायद बाइकआउट नहीं करना चाहिए। और इसका मतलब ये लिया जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही तो बाइकआउट होगा, वो भी गलत है। बाइकआउट करना एशिया कप का ये बहुत एक बड़ा फैसला होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सब साइड सोच के उसके बाद इसके ऊपर आएगा। और फिर अगर बाइकआउट आप कर लेते हैं, उसकी दो तीन चीज़ें हैं दोस्तों। एक तो ये सोचना है कि आप एसीसी के सरबराह हैं, आप ही का इवेंट है और आप उसको बाइकआउट कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये भी आएगा कि आपका आर्गूमेंट क्या है। कैंडी पाई क्राफ्ट को हटाएं। आपको लगता है कि पाकिस्तान का मुझे कई लोगों ने ना मुझे चीज़ें भेजी कि एक दो टीवी चैनल के एक दो प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे खिलाफ बातचीत हो रही है सनाउल्ला पे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारा टारगेट पाई क्राफ्ट नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट बीसीसीआई होना चाहिए, हमारा टारगेट सूर्य कुमार यादव होना चाहिए। मेरे साथ किसी बंदे ने बैठकर अगर बात करनी है, मैं चैलेंज सबको करता हूँ, मेरे साथ लाइव बैठ के बात करना चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। सारे की सारी जड़ आपकी बीसीसीआई और सूर्य कुमार यादव है। आप पाई क्राफ्ट के पीछे पड़ गए हैं। वो इसलिए कि मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा कि आपको लगता है कि शायद वो महाज खोलना नहीं है, उसके अंदर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा नो वन नोज, बट इसमें भी अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिला है अभी तक। रिपोर्टेडली आईसीसी ने कहा है कि पाई क्राफ्ट को हम नहीं हटा सकते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान के मैच में जो पाकिस्तान ने यूएई के साथ खेलना उसमें भी यही रेफरी थे तो वो चेंज हो सकते हैं, बट हमारी मांग तो ये कि एशिया कप में नहीं होने चाहिए। बट मेरा ये मानना है दोस्तों, मेरे खिलाफ कई जगहों पे हो रहा है ये कि सनाउल्ला जो है वो के पीसीबी का साथ नहीं दे रहा, भारत के खिलाफ पीसीबी का साथ नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं मैं पीसीबी के हर फैसले के साथ खड़ा हूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि पीसीबी बीसीसीआई या भारत के खिलाफ लड़ कब रहा है? वो तो भारत के खिलाफ लड़ ही नहीं रहा। मुझे उनकी किसी प्रेस रिलीज में इंडिया का, बीसीसीआई का, सूर्य कुमार यादव का लफ्ज दिखाइए, किसी एक में, किसी एक स्टेटमेंट में। अभी आप हक पे हैं या नहीं हैं, आप कहें हम बीसीसीआई के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, लड़िए आप। मैं तो खुद कह रहा हूं आप उनके खिलाफ लड़िए, आप तो लड़ ही नहीं रहे, आप एंटी पाई क्राफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसके ऊपर लॉजिक क्या कहती है मैं वो बात कर रहा हूं। मैं अभी भी ये कह रहा हूं, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, एंटी पाई क्राफ्ट या हैंडशेक इज नॉट दैट इशू। इशू इज सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो बड़ा इशू है, उसने मेरे देश को गलत बोला है, वो बड़ा इशू है और वो क्लियर कट इशू है। अगर दिमाग में जो है उसका काम लो तो वो इशू है, उसकी में आपका केस भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या कहेंगे हैंडशेक नहीं हुआ है, एंडी पाई क्राफ्ट ने कहा था हमारे खिलाड़ी को, इसलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं एशिया कप का। वाई? अब ये कहिए कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी एक्शन ले, अगर नहीं लेता तो आईसीसी बाइस्ड है, इस बाइसनेस के खिलाफ हम एशिया कप बाइकआउट कर रहे हैं। इट मेक्स सेंस। बड़ा इशू बनेगा, लोगों में, इंटरनेशनल मीडिया में बहस होगी कि पाकिस्तान ने क्यों बाइकआउट किया। तो जवाब ये होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले सूर्य कुमार यादव की, ये मेरे देश को बुरा भला बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है, गाली दे रहा है। सारी दुनिया कहेगी, जो न्यूट्रल जितने भी मीडिया सब कहेंगे पाकिस्तान सच पे खड़ा है। अभी क्यों नहीं हो रहा जी? हैंडशेक नहीं हुआ, एंडी पाई क्राफ्ट ने ये कह दिया था हम बाइकआउट कर रहे हैं। डजंट मेक एनी सेंस। मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा हूं, आप तो खड़े हुए। आप मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बीसीसीआई के खिलाफ सुनानी खड़ा हो रहा। आप बीसीसीआई के खिलाफ है ही नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूं बीसीसीआई के खिलाफ आइए, हम आपके साथ हैं। मैं बल्कि आपको कहना यह चाह रहा हूं कि आप बीसीसीआई के खिलाफ ही खड़े हों, वो आपका असल टारगेट होना चाहिए। एंडी पाई क्राफ्ट ने अपनी वजह से कहा ही नहीं है। मुझे भी पता है, मैंने कल से कह रहा हूं, मुझे भी पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि एंडी पाई क्राफ्ट ने ऐसा क्यों कहा और किसके कहने पर कहा। उसके बावजूद जिसने कहा उधर तो आप जान ही रहे हैं, जिसको कहा गया आप उसको पकड़ रहे हैं। ठीक है, मैच रेफरी जी, मैं तो इस चीज पे भी बिलीव नहीं करता अगर मैच रेफरी एंडी पाई क्राफ्ट को एशिया कप से हटा दें तो मामला ठीक। मैं तो इस पे भी बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूं ये कोई इशू नहीं है कि एंडी पाई क्राफ्ट को एशिया कप से हटा देना। इट्स नॉट दैट इशू। इशू इज सूर्य कुमार यादव। बैन हिम, पनिश हिम, चार्ज हिम। मैं ये चाहता हूं। उसने मेरे देश को गाली दी, एंडी पाई क्राफ्ट ने तो कुछ कहा ही नहीं है। उसने ये कहा यार हाथ नहीं मिला। उसने भी आईसीसी प्रोटोकॉल तोड़ा एंडी पाई क्राफ्ट ने। बट मेरा जवाब सवाल ये है कि एंडी पाई क्राफ्ट ने किसके कहने पे तोड़ा? आईसीसी के कहने पे तोड़ा। तो आईसीसी ने दरअसल खुद अपना प्रोटोकॉल तोड़ा। खुली बदमाशी आईसीसी की। आप आईसीसी के खिलाफ लड़िए कि आप तो वर्ल्ड बॉडी हैं, आप कैसे एक देश के साथ यूं खड़े हो सकते हैं, भले आपका सरबराह भी एक भारतीय है। आप ये लड़िए केस। एक छोटे से बंदे को लेके पड़े हुए हैं आप एंडी पाई क्राफ्ट को।
एंडी पाइक्राफ्ट ने, वो ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ आईसीसी, उसको आईसीसी ने एक मैसेज दिया, आईसीसी मीन बीसीसीआई ने एक मैसेज दिया कि ये कर दो, उसने वो कर दिया। आप कह रहे हैं कि इन्हें क्या वे, मैं ये कह रहा हूं वो दरबार है, दरबान है। अब बादशाह को पकड़िए जिसने वो पैगाम भिजवाया, और आप सूर्य कुमार यादव को के खिलाफ चार्जशीट तैयार करिए और रेफरी को कहें कि इसके खिलाफ एक्शन ले। अगर नहीं लेता उसके खिलाफ एक्शन जो आईसीसी प्रोटोकॉल में बनता है, फिर आप एशिया कप का बाइकआउट भी करना, जो करना मैं आपके साथ हूं। वैसे भी हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, वो अलग बात है। मेरा ये बिलीव है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जितना नुकसान, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पिछले 2-4 सालों में हमारे क्रिकेट के निज़ाम ने तबाह किया और किसी ने भी नहीं किया। इसके ऊपर अलग एक बहस हो सकती है। और इन्होंने तो खैर जिसे बोलते हैं ना किल ठोंका आखिरी। अभी भी इंडिया पाकिस्तान का आई होप के मैच हो, और आई विश कि पाकिस्तान जीते। अल्लाह करे पाकिस्तानी खिलाड़ी यूं लड़ पड़े और जीतें। अगर जीतते हैं ना तो ये हमारे अपनी खिलाड़ियों की आपस में अंदर की आग होगी जो हमें जितवाएगी। आपके सिस्टम ने नहीं जितवाना, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। बीच में कोई एक अच्छा खेलेगा, कोई लड़ेंगे, आंखों में जिन्हों आग होगी तो कुछ कर पाएंगे हम। आपको लगता है कि वो हमारा सिस्टम की कामयाबी होगी, तो मैं नहीं मानूंगा इस बात को। ये है। बाकी मुझे ये मेरी असेसमेंट है कि शायद बाइकआउट एक वो होगा, पाकिस्तान को खेलना चाहिए एशिया कप ऑनेस्टली स्पीकिंग, और जो भी रिजल्ट आता है वो जाहिर है आगे खेलने हमने मैच, हमने यूएई के साथ खेलना है, वो जीतें आगे जाके, फिर हमारा भारत और उधर से जो भी 2 टीमें आएंगे, पेरेंट्री लग रहा है अफगानिस्तान और श्रीलंका, या जो भी 2 टीमें आती हैं, हमने उनके साथ भी मैच खेलने हैं। अगर बेहतर खेलते हैं तो फिर फाइनल के लिए हम क्वालिफाई करेंगे, हो सकता है फाइनल में फिर इंडिया आ जाए, तो एशिया कप में 3 मैच इंडिया पाकिस्तान के हो जाए। आप खेलिए, अब जीतिए हारिए कोई मसला नहीं, अभी रातों रात तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, स्वाय इसके कि हमारे खिलाड़ी वो ऑल आउट लड़ पड़े, आगे से लड़ पड़े, मीन के बात जान सीधा ही तन मन धन मैच पे लगा दें और एक एक रन के ऊपर लड़ें, तो शायद हम जीत भी पाएँ। ऑन पेपर दे आर फेवरेट, बट ऐसा नहीं है कि वो मिशन इम्पॉसिबल है और हम उनको हरा नहीं सकते। ऑफकोर्स हरा सकते हैं, और सोचिए कि हम खेलें और उनको हराएं। और मैं नहीं कहता, मैं स्पोर्ट्स लवर, मैं नहीं कहता कि हम भी हैंडशेक ना करें, हमारा ज़र्फ होगा भी नहीं, ये हम फिर भी तैयार होंगे कि हैंडशेक करना है, जो कि अच्छी बात है। बट इनको जिस तरह जवाब देना फिर आप दे सकते हैं। मगर बाइकआउट मुझे लगता है कि एक मुश्किल डिसीजन होगा, और शायद वो डिसीजन ना भी हो, क्योंकि उसके आगे बहुत रिजल्ट आएंगे। मेरा फिर सवाल ये होगा कि आप बाइकआउट कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे? आगे T20 वर्ल्ड कप से भी बाइकआउट करेंगे, क्योंकि आपका बेस पॉइंट बेसिकली आपको भी पता है कि आईसीसी ने बाइसनेस दिखाई है, तो कंपेन तो आईसीसी के खिलाफ होनी चाहिए, कंपेन सूर्य कुमार यादव के खिलाफ होनी चाहिए। मामला ये है असल में। और बाकी आप जिधर मर्जी ध्यान बांट दें, हम लोगों का, आम लोगों का ध्यान बढ़ जाता है। कल से मीडिया का भी ध्यान बढ़ा हुआ है। वो मैंने कि 3-4 बार वीडियो की, तो बाद में शाम को मैंने देखा करंट अफेयर में भी ये इशू हो रहा था जो मैंने रेज किया। जाके रात को लोगों ने होश आया कि हाँ यार, असल इशू तो सूर्य कुमार यादव वैसे एंडी पाइक्राफ्ट के पीछे वहीं पे हैं। आई डोंट नो, मतलब क्यों हम एंडी पाइक्राफ्ट के पीछे ज़्यादा पड़े हैं? असल इशू तो आईसीसी है, बीसीसीआई है और सूर्य कुमार यादव है। हमने क्यों क्या करना है हटा के? चोर नहीं चोर दी मानू फड़ो, सिंपल फार्मूला है मेरा। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।